गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हार्ट की कंस्ट्रक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था। होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार पुनः कुछ टिप्स आपको बता देती हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें कि हार्ट हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो पंप की तरह कार्य करता है और जो हमारी बॉडी का एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हार्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हार्ट बेसिकली ब्लड को पंप करता है और जो हार्ट के में जो बेसिकली पार्ट्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके 2 नोड होते हैं, एसी नोड, एवी नोड, और इसमें 4 वॉल्व होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, और पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व, राइट। तो जो बेसिकली इसके जो नोड होते हैं, एसी नोड और एवी नोड, वो जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट का कंस्ट्रक्शन समझ चुके। आज हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की फंक्शनिंग में बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है, राइट। इस फिगर में हार्ट का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। आप इजीली देख सकते हैं हार्ट का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, राइट। जिसमें हम ने ये जो चारों चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, बट जो इलेक्ट्रिकल पाथ है हार्ट का उसके पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, राइट। आप इजीली देख सकते हैं कि हार्ट के इलेक्ट्रिकल पार्ट के जो इलेक्ट्रिकल पाथ है हार्ट का, उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या हैं। पहला एसी नोड, जिसको हम सिनो एट्रियल नोड भी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट एवी नोड, atrioventricular node, right. Then third is bundle of His, then bundle of branches. राइट साइड की जो हमारा पंप है उसमें राइट बंडल ब्रांच है और लेफ्ट साइड की पंप में लेफ्ट बंडल ब्रांच है, राइट। और ये जो बंडल ऑफ ब्रांचेस का जो एंड है वो एक रूट लाइक नेचर का जो पार्ट है जिसको कि हम परकिंजी फाइबर बोलते हैं। तो इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिकल पाथ हार्ट का है वो ऐसे नोड से स्टार्ट होकर और परकिंजी फाइबर पे एंड होता है, राइट, क्लियर। तो पहले तो हम इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन फिर हम इस इलेक्ट्रिकल पाथ को समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो जो मैंने जैसे आपको बताया कि पार्ट्स में इलेक्ट्रिकल पाथ के वो एसी नोड, सिनोएट्रियल नोड है, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हेज, बंडल ऑफ ब्रांचेस लेफ्ट एंड राइट, एंड परकिंजी फाइबर। अब वन बाय वन हम इन पार्ट्स को समझेंगे। सिनोएट्रियल जो नोड है हार्ट का, वो बेसिकली नेचुरल पेसमेकर भी कहलाता है। ये हार्ट का एक नेचुरल पेसमेकर होता है और ये राइट एट्रियम की जो अपर वॉल है उसमें लोकेटेड होता है। ये नेचुरल इम्पल्सेस को जनरेट करता है जो हार्ट के से पूरा का पूरा ट्रैवल करती है और दोनों एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इसी की वजह से होता है। हेल्दी हार्ट में ऐसे नोड जो कंटिन्यूसली जो पल्सेस जनरेट करता है वो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और वो हार्ट के रिदम को सेट करते हैं और इसीलिए इसको नेचुरल पेसमेकर भी हार्ट का बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट पार्ट जो इलेक्ट्रिकल पाथ का है वो है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसको एवी नोड भी बोलते हैं। और ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है वो जो एट्रिया के बॉटम एरिया में जो राइट एट्रिया है उसके बॉटम के पास लोकेटेड होता है और ये जो दोनों एट्रिया को जो डिवाइड करती है वॉल, जिसको सेप्टम कहते हैं,
उसके नियर बाय राइट साइड पे, राइट एट्रिया के राइट साइड पे लोकेटेड होता है। जब ऐसे नोड पल्सेस जनरेट करता है तो वो पल्सेस ऐसे नोड से पूरी एट्रिया की वॉल के थ्रू होते हुए एवी नोड तक पहुंचती हैं और यहाँ पर एवी नोड में 10th ऑफ ए सेकेंड मतलब 1/10 ऑफ ए सेकेंड का डिले प्रोवाइड किया जाता है और इस डिले की वजह से एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होके इससे पहले कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो पूरा का पूरा ब्लड जो है एट्रिया से वो वेंट्रिकल में आ जाता है, मतलब फ्लो हो जाता है, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो जाता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, जबकि ये एवी नोड पे डिले प्रोवाइड होता है और ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से पहले होता है। तो एवी नोड उसके बाद जो इम्पल्सेस जो एवी नोड तक पहुंच चुकी हैं वो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल के थ्रू वेंट्रिकल्स में वो पल्सेस को भेजता है। ओके, तो एवी नोड का आपको फंक्शनिंग क्लियर हो गई कि एवी नोड का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली एवी नोड जब इम्पल्सेस रिसीव करता है फ्रॉम ऐसे नोड से, उसके बाद वो 1/10 ऑफ ए सेकेंड का डिले प्रोवाइड करता है। इस डिले में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है और ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से ये पहले की एक्सरसाइज है और उसके बाद एवी नोड जो इम्पल्सेस हैं ये डिले प्रोवाइड होने के बाद उनको एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल के थ्रू वेंट्रिकल्स में भेज देता है, राइट। बंडल ऑफ हिस बेसिकली एवी नोड से जो इम्पल्सेस हैं वो पास होती हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल फाइबर्स के थ्रू पास होती हैं और ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हिस भी कहलाता है, राइट। और ये जो बंडल ऑफ हिस है ये बाद में बंडल ऑफ ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो बंडल ऑफ हिस है ये बेसिकली फाइबर बंडल है, ये एक्सटेंड होता है एवी नोड से और पूरा जो सेप्टम है उसके थ्रू ट्रेवल करता हुआ बोथ वेंट्रिकल की तरफ जाता है। तो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में ये डिवाइड हो जाता है और एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल जो है जब 2 बंडल्स में स्प्लिट हो जाता है, ये टॉप ऑफ द वेंट्रिकल के पास, और ये दोनों जो बंडल्स हैं वो बंडल ऑफ ब्रांचेस कहलाते हैं और जो राइट साइड का है वो राइट बंडल ब्रांच कहलाता है और लेफ़्ट साइड का जो है वो लेफ़्ट बंडल ब्रांच कहलाता है। और ये जो बंडल ब्रांच है वो कंटिन्यूस जो हार्ट के सेंटर से होते हुए इम्पल्सेस को लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स तक पहुंचाते हैं और ये दोनों लेफ़्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस एंड राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस कहलाते हैं, राइट। ये जो बंडल ऑफ ब्रांचेस हैं इनका जो एंड होता है वो एक स्पेशलाइज्ड फाइबर पोर्शन जो होता है जिसको हम परकिंजी फाइबर भी बोलते हैं और ये रूट लाइक नेचर होता है, जैसे जड़ होती है किसी भी पेड़ की उस तरह से ये फैला हुआ होता है और ये वेंट्रिकल वॉल्स की जो इनर हार्ट है उसकी बेसिकली जो इनर हार्ट लेयर है उसके सारे ये पूरा परकिंजी फाइबर जो है वो फैला हुआ होता है। ये फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ब्रांचेस का एक्सटेंशन है। लेफ़्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल में दोनों वेंट्रिकल साइड में ये जो बंडल ऑफ ब्रांचेस हैं ये एक्सटेंड हो जाती है परकिंजी फाइबर तक। तो परकिंजी फाइबर्स बेसिकली बहुत तेज़ी से कार्डियक इम्पल्सेस को मिडिल हार्ट लेयर जो है वेंट्रिकल की उन तक पहुंचाता है, जिससे वेंट्रिकल्स जो हैं दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स तक पहुंचाता है, जिससे दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये डिफरेंट पार्ट्स थे हार्ट के जिसको कि हमने समझा। अब आप इस फिगर से इजीली समझ सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है और इस पाथ के थ्रू कैसे कैसे आगे मूव होती है। तो ऐसे नोड जो नेचुरल पेसमेकर हार्ट का है वो इम्पल्स जनरेट करता है। ये इम्पल्स बोथ एट्रिया में
पूरी की पूरी बोथ एट्रिया की वॉल्स के थ्रू फ्लो होते हुए ईवी नोड तक पहुंचती है। अब जब ईवी नोड में जब ये पहुंच जाती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो यहाँ पर ईवी नोड 1/10 ऑफ ए सेकेंड का डिले प्रोवाइड करता है। उस डिले के समय बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ते हैं, और जब कोई चीज़ सिकुड़ती है तो उसके अंदर की जो भी फ्लूइड होता है वो उससे पास हो जाता है। तो पास कहाँ से होगा? राइट एट्रिया से जो ब्लड पास होगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू दिस वॉल्व, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी होते हैं, वहाँ से पास हो जाएगा। और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व पास हो जाएगा, राइट। तो जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड इधर वेंट्रिकल्स में आ जाता है, और ईवी नोड पे जो पल्स रीच हुई थी, जो ऐसे नोड ने जनरेट की थी, वो अब बंडल ऑफ हिज से होते हुए बोथ बंडल ऑफ ब्रांचेस के थ्रू बोथ वेंट्रिकल्स की वॉल्व में इलेक्ट्रिकल पल्स जो है वो जनरेट करती है। और जब ये परकिंजी फाइबर तक पहुंचती है, जो रूट लाइक नेचर है और जो इस इलेक्ट्रिकल पाथ का एंड पॉइंट है, जब ये यहाँ पहुंचती है तो बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाता है प्योर होने के लिए, ऑक्सीजन उसमें ऐड होने के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो ऑर्टा में चला जाता है ताकि पूरी बॉडी को प्योर ब्लड की सप्लाई हो सके। तो ये जो एक इम्पल्स जनरेट होती है वो परकिंजी फाइबर पे आके एंड होती है, और इस एक इम्पल्स में जो हार्ट की पूरी एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक इम्पल्स में होता है। तो पर मिनट इस तरह से हार्ट एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 72 टाइम्स पल्सेस जनरेट करता है, यानी 72 टाइम्स हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से रेस्पेक्टिवली राइट वेंट्रिकल से लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो ये हमारी बॉडी का इलेक्ट्रिकल पाथ है, और इस इलेक्ट्रिकल पाथ की वजह से जो बेसिकली सिग्नल जनरेट होता है, इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण जो सिग्नल जनरेट होता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईसीजी भी बोलते हैं। ईसीजी बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्नल है हमारी बॉडी का, जिसकी स्टडी से हम हार्ट की एक्टिविटी को समझ सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईसीजी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेस, राइट। मीन्स अगर एक्स एक्सेस पर हम टाइम बेस लें और वाई एक्सेस पे जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण जो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन, देन वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और इनके रिलैक्सेशन के अगर ग्राफ खींचें तो वो बेसिकली ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, राइट। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये बेसिकली हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटी का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो होप आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसका पाथ, उसके डिफरेंट पार्ट्स, उन डिफरेंट पार्ट्स का रोल, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से जो हमें सिग्नल प्राप्त होता है जिसे हम ईसीजी कहते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। डिटेल में ईसीजी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। क्वेश्चन प्लीज़ पूछिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। आपको रटना नहीं है, ऑल्दो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, स्टिल आपको रटना नहीं, आपको समझ के करना है ताकि आपको याद रहे। आप रटे नहीं, रटने से भूल भी सकते हैं, इसलिए आप वर्किंग को अगर समझ के याद रखेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं। और अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, आप जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो इंग्लिश में ही याद रखेंगे,
चाहे आप उसकी स्पेलिंग नहीं याद रख सकते तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसको हिंदी में लिखते हैं, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंग्लिश जो वर्ड है उसी का ही रहना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।